राधे राधे। जय श्री कृष्णा। रेणु पाठक चैनल में आपका स्वागत है। माघ मास के अंतिम दिन आज पूर्णिमा तिथि की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज ही माघ मास समाप्त होने जा रहा है। आपने संपूर्ण माघ मास के दौरान पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से इन सभी कथाओं को आरंभ से अंत तक सुना। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज माघ मास के अंतिम दिन पर हम इसी मास का महात्म्य दर्शाती हुई और भगवान श्री हरि का गुणगान करती हुई इस सुंदर माघ मास की अंतिम पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की माघ मास कथा आरंभ करते हैं। नैमिषारण्य में एकत्रित हुए ऋषि मुनियों ने सूत गोस्वामी से कहा, भवता कथितं सर्वं यत्किंचित् पृष्टमेव च इदानीम् अपि पृच्छामः एकं वद महामते। हे महामते, हम लोगों ने जो कुछ पूछा था वो सब आपने क्या सुनाया। अब भी आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं। कृपया आप सही समझे तो उसका उत्तर दें। इन सभी तीर्थों के सेवन से जो फल मिलता है वो कौन सा एक कर्म करने से प्राप्त हो सकता है। हे सर्वज्ञ सूत गोस्वामी, अगर ऐसा कोई कर्म है तो हमें बताइए। ऋषियों के प्रश्न को सुनकर सूत गोस्वामी कहते हैं, हे महाभाग ऋषिगण, शास्त्रों में ब्राह्मण आदि वर्णों के लिए निश्चय ही अनेक प्रकार के कर्म योग का वर्णन किया गया है, लेकिन उन सब में एक ही बात सबसे बढ़कर है और वो है ये, हरि भक्ति ही कृतायेन मनसा कर्मणा गिरा जितं तेन जितं एव न संशयः। अर्थात जिसने मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान श्री हरि की भक्ति की है उसने बाजी मार ली है, उसने विजय प्राप्त कर ली, उसकी निश्चय ही जीत हो गई और इसमें कोई संदेह नहीं है। संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री हरि की ही भली भांति आराधना करनी चाहिए। हरि नाम रूपी महामंत्रों के द्वारा पाप रूपी पिशाचों का समुदाय नष्ट हो जाता है। एक बार भी श्री हरि की प्रदक्षिणा करके मनुष्य शुद्ध हो जाता है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का जो फल होता है उसे प्राप्त कर लेते हैं और उसमें कोई संदेह नहीं है। मनुष्य श्री हरि की प्रतिमा का दर्शन करके सभी तीर्थों का फल प्राप्त करता है और विष्णु के उत्तम नाम का जप करके संपूर्ण मंत्रों के जप का फल पा लेता है। हे द्विजवरों, भगवान विष्णु के प्रसाद स्वरूप तुलसी दल को सूंघकर मनुष्य यमराज के प्रचंड और विकराल मुख का दर्शन नहीं करता। एक बार भी श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला मनुष्य पुनः माता के स्तनों का दूध नहीं पीता, यानी उसे माता के गर्भ में जन्म नहीं लेना पड़ता। जिन पुरुषों का चित्त श्री हरि के चरणों में लगा है उन्हें प्रतिदिन मेरा बारंबार नमस्कार है। पुलकस, श्वपच, चांडाल और भी जो म्लेच्छ जाति के मनुष्य हैं वे भी अगर एकमात्र श्री हरि के चरणों की सेवा में लगे हों तो वंदनीय और परम सौभाग्यशाली है। फिर जो पुण्यात्मा ब्राह्मण और राजर्षि भगवान के भक्त हैं उनकी तो बात ही क्या करना। भगवान श्री हरि की भक्ति करके ही मनुष्य गर्भवास का दुख नहीं भोगता। हे ब्राह्मणों, भगवान के सामने उच्च स्वर से उनके नामों का कीर्तन करते हुए नृत्य करने वाला मनुष्य गंगा आदि नदियों के जल की भांति समस्त संसार को पवित्र कर देता है। उस भक्त के दर्शन और स्पर्श करने मात्र से, उसके साथ वार्तालाप करने से और उसके प्रति भक्ति भाव रखने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है और उसमें कोई संदेह नहीं है। जो श्री हरि की प्रदक्षिणा करते हुए करताल आदि बजाकर मधुर स्वर और मनोहर शब्दों में उनके नामों का कीर्तन करता है उसने ब्रह्म हत्या आदि पापों का मानो ताली बजाकर भगा दिया है। जो हरि भक्ति कथा रूपी मुक्तामयी आख्यायिका यानी कि भगवान की सुंदर पौराणिक कथाओं का श्रवण करता है उसके दर्शन मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। हे मुनिवरों, फिर उसके विषय में पापों की आशंका तो क्या ही रह सकती है। श्री कृष्ण का नाम सभी तीर्थों में परम तीर्थ है। जिन्होंने श्री कृष्ण भगवान के नाम को अपनाया है वे पृथ्वी को तीर्थ बना देते हैं और इसीलिए श्रेष्ठ मुनिजन इससे बढ़कर पावन वस्तु और कुछ भी नहीं जानते। भगवान श्री विष्णु के प्रसाद भूत निर्माल्य को खाकर और मस्तक पर धारण करके मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। वो यमराज से होने वाले शोक का नाश करने वाला हो जाता है।
वो पूजन और नमस्कार के योग्य साक्षात बन जाता है। जो इन अव्यक्त भगवान विष्णु और भगवान महेश्वर को एक भाव से देखते हैं, उनका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। इसलिए हे महर्षियों, आप आदि और अंत से रहित अविनाशी परम भगवान श्री हरि और महादेव जी को एक भाव से देखिए, उनका पूजन कीजिए। पंडित हो या मूर्ख, ब्राह्मण हो या चांडाल, अगर वो भगवान श्री हरि का प्रिय भक्त है तो स्वयं भगवान नारायण उसे संकटों से छुड़ाने के लिए आते हैं। भगवान नारायण से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है जो पाप पुंज रूपी वन को जलाने के लिए दावानल के समान हो। भयंकर पातक करके भी मनुष्य श्री कृष्ण के नाम के उच्चारण से मुक्त हो जाता है। हे ऋषिगणों, जगत गुरु भगवान श्री हरि ने स्वयं ही अपने नाम के अंदर अपने से भी अधिक शक्ति स्थापित की है। नाम कीर्तन में परिश्रम थोड़ा होता है, लेकिन उसका फल भारी से भारी प्राप्त होता है। ये देखकर जो लोग इसकी महिमा के विषय में तर्क उपस्थित करते हैं, वे अनेकों बार नरक में पड़ते हैं। और इसीलिए हरिनाम की शरण लेकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। प्रभु अपने पुजारी को तो पीछे रखते हैं, लेकिन नाम जप करने वाले को अपनी छाती से लगा लेते हैं। हरिनाम रूपी महान वज्र पापों के पहाड़ को विदीर्ण करने वाला है। जो भगवान की ओर आगे बढ़ते हों, मनुष्य के वे ही पैर सफल हैं। वे हाथ धन्य कहे गए हैं जो भगवान की पूजा में संलग्न रहते हैं। जो मस्तक भगवान के आगे झुकता है वही उत्तम अंग है। जीवा वही श्रेष्ठ है जो भगवान श्री हरि की स्तुति करती है। मन भी वही अच्छा है जो उनके चरणों का अनुगमन और चिंतन करता हो। और रोए भी वही सार्थक कहलाते हैं जो भगवान का नाम लेने पर खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार आंसू भी वही सार्थक है जो भगवान की चर्चा के अवसर पर निकलते हैं। संसार के लोग भाग्य दोष से अत्यंत वंचित हो रहे हैं, क्योंकि वे नाम उच्चारण मात्र से मुक्ति देने वाले परम भगवान श्री कृष्ण का भजन नहीं करते। स्त्रियों के स्पर्श और उनकी चर्चा से जिन्हें रोमांच हो आता है, श्री कृष्ण का नाम लेने पर नहीं, वे मलिन और कल्याण से वंचित हैं। जो इस लोक में जीव पाकर भी श्री कृष्ण नाम का जप नहीं करते, वे मोक्ष तक पहुंचने के लिए सीढ़ी पाकर भी अवहेलनावश नीचे गिर जाते हैं। और इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वो कर्म योग द्वारा भगवान विष्णु की यत्न पूर्वक आराधना करे। इससे भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु का भजन तीर्थों से भी अधिक पावन तीर्थ कहा गया है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने, उनका जल पीने और उनमें गोता लगाने से मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही फल भगवान श्री कृष्ण के सेवन, उनकी सेवा और उनकी कथा का श्रवण करके प्राप्त हो जाता है। भाग्यवान मनुष्य ही कर्म योग के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं। और इसीलिए हे मुनियों, आप लोग परम मंगलमय भगवान श्री कृष्ण की आराधना कीजिए। प्रकार के पापों का नाश करने वाला और आध्यात्मिक ऊर्जा को उन्नत बनाने वाला मास है। इस माघ मास में पूर्णिमा के दिन प्रातः काल गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में अथवा किसी भी पवित्र नदी में स्नान करके पवित्र होकर उसी क्षेत्र में एक मंडप बनाकर प्रत्येक मनुष्य को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ब्राह्मण को बुलाकर गौरी, गणेश और नवग्रह की स्थापना करके भगवान सत्यनारायण देव का पूजन करना चाहिए और उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए। तत्पश्चात एक वेदी बनाकर वेदी के पश्चिम भाग में बैठकर तिल, चावल, जौ, गुगुल, घी का हवन करें और फिर ब्राह्मणों का वरण करें। बाद में सर्वतोभद्र चक्र बनाकर ब्रह्मा आदि देवताओं का पूजन करके कलश और उसके ऊपर सुवर्ण की देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना करें। पुरुष सूक्त मंत्रों द्वारा षोडश उपचार से उनका पूजन करें और पलंग के साथ 5 वस्त्रों को और ब्राह्मण को जनेऊ, धोती, चूड़ा, स्वर्ण मुद्रा, तिल आदि का दान करें और फिर गौ दान करके विसर्जन करें। इसके बाद मंगल गीत, कीर्तन, वाद्य आदि गान द्वारा उत्सव मनाएं और यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराएं और यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा दें। जो भी मनुष्य माघ मास के इस सुंदर पवित्र महात्म्य को पढ़ता या सुनता है और इस विधि से उद्यापन करता है, उसके समस्त 7 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। उसके कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। उस मनुष्य को सुख, संपत्ति और सौभाग्य प्राप्त होते हैं और सर्व मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसी के साथ हमारी माघ मास कथा श्रृंखला को यहीं पर विराम देते हैं। हमें आशा है कि संपूर्ण मास के दौरान हमारे द्वारा सुनाई गई ये माघ मास की कथाओं ने आपके माघ मास को सफल बनाया होगा।
इसका श्रवण करके आपने एक नवीन आध्यात्मिक ऊर्जा और परम भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त की होगी। अगर इस संपूर्ण मास में आपको हमारा ये प्रयास सराहनीय लगा है तो आप इस वैदिक प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपना आर्थिक योगदान भी हमें भेज सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपके द्वारा भेजा गया योगदान हमें इस कार्य को वैदिक प्रमाणभूत शास्त्रों को यथारूप में बिना किसी मिलावट के अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायता होगी।